मैं विपिन शर्मा आप सभी का फिर से अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय विपिन सर पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। लास्ट जो वीडियो चल रही थी उसमें पढ़ रहे थे हम अल्फ़ाबेट सीरीज, ठीक है। उसमें से इवन सीरीज और ऑड सीरीज रह गई थी हमारी, इवन सीरीज और ऑड सीरीज रह गई थी। उसके हम आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद में एक अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज और रह जाएगी। 3 सीरीज है और तीनों की तीनों बहुत आसान है। उसके बाद हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करवाऊँगा क्वेश्चंस की। देखिए, अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में बी से स्टार्ट करते हुए या बी से प्रारंभ करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाता है, प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाता है। जो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला क्रम है ए से लेकर जेड तक, ठीक है, उसमें बी से प्रारंभ करते हुए मतलब बी से हटाना है हमें और प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाता है। तो मैं कहूँगा जैसे सीरीज थी अपने पास में, जो वर्णमाला क्रम है ए बी सी डी एक्स वाई जेड, बी से प्रारंभ करना है और दूसरे अक्षर को हटाना है। मतलब दूसरा, चौथा, छठवां, आठवां, 10वां, 12वां, 14वां। हमें पता है हमारे वर्णमाला क्रम में जो टोटल लेटर्स होते हैं वो होते हैं 26। इसका मतलब एक्स भी हटेगा और जेड भी हटेगा। जब सम वाले हट रहे हैं, ये दूसरा गायब हुआ, ये चौथा गायब हुआ, फिर छठवां होगा, 8, 6, 8, 10, 12 इस तरीके से हटेंगे। तो ये आगे बढ़कर एक्स 24, जेड 26, ये सारे लेटर हट जाएंगे। तो अपने पास में बचेंगे पहला, तीसरा, पाँचवा, सातवां, 9वां, 11वां, 13वां, 15वां, इस तरीके से, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यहाँ कहूँगा कि अपने पास में जो लेटर बचेंगे, जो सीरीज बचेगी ना, वो बचेगी ए सी ई, ऐसे ही इधर 23, 25, ठीक है। 23 होता है डब्ल्यू का और 25 हो जाता तुम्हारा वाई का। तो ये वाली सीरीज बन के आएगी अपने पास में। अब इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लैंग्वेज यही रहेगी, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में बी से प्रारंभ करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाता है। तो लेफ्ट से 7वें अक्षर के राइट तीसरा अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। बाएं से 7वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। दूसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो राइट से 5वें अक्षर के लेफ्ट दूसरा अक्षर कौन सा होगा। तीसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो भैया राइट से चौथे अक्षर के राइट तीसरा अक्षर कौन सा होगा। और चौथे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो लेफ्ट से 9वें अक्षर के लेफ्ट तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो ये 4 क्वेश्चन है अपने पास में। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि अगर मैं लेटर्स की पोजीशन देखता हूँ तो पहला, तीसरा, 5वां, 7वां, इस तरीके से 13 और 25। तो मैं कह सकता हूँ कि भैया गुणा 2 - 1, कि भाई अगर 1 लेके चलता हूँ मैं, 2 एकम 2 - 1, फिर 1 की जगह 2 लूँगा, 2 दूनी -1, 2 दूनी 4 -1 3, फिर 2 की जगह 3 लूँगा, इसको लिख देता हूँ मैं 2 गुणा 2 - 1। 5 का क्या बनेगा, 2 गुणा 3 - 1। 7 का क्या बनेगा, 2 गुणा 4 - 1। इस तरीके से सीरीज बढ़ेगी। मतलब 2 गुने में से 1 घटाना है जो पोजीशन है। तो दोस्तों मैं यहाँ कहूँगा आपको कि अगर यहाँ पर लेटर कितने हैं तो भैया आप बोलोगे टोटल लेटर होते हैं 26, जिसमें से प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाता है। तो बचेंगे कितने, 13, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि लेफ्ट से 7वें के राइट तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो मुझे बताओ दोनों की पोजीशन कैसी है, अपोजिट है, लेफ्ट और राइट। जुड़ेंगे तो 7 और 3 10, कहाँ से, पहली वाली पोजीशन से, लेफ्ट से 10।
अब लेफ्ट से जो 10वां लेटर होगा इस सीरीज में, मैं एक बार सीरीज लिख दूँ आपके सामने, तो ये सीरीज ACE, ठीक है, इस तरीके से लिखी हुई है। तो ये जो सीरीज के मैंने रिजल्ट निकाले थे कि लेफ़्ट से जो 10वां होगा, लेफ़्ट से जो 10वां होगा वो 2n-1 होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पहला लेटर है तो 1 रखा था, 1 गुणा 2 - 1, यहाँ दूसरा लेटर है तो 2 रखा था, 2 दूनी -1, यहाँ तीसरा लेटर है तो 3 रखा था, 2 तिया 6 - 1। जब ये लेफ़्ट से 10वां लेटर होगा तो इसको रखूँगा मैं 10 गुणा 2 - 1, 10 दूनी 20 - 1 कितना बन जाता है 19, और 19वां जो लेटर होता है लेफ़्ट से काउंटिंग हमें पता है कौन सा होता है भैया, S। तो पहले वाले का जो आंसर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, S, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाइए कि राइट से 5th, लेफ़्ट से 2nd, राइट से 5th के लेफ़्ट 2nd, दोनों पोजीशन अपोजिट जुड़ जाएंगी, 5 दूनी 10। अब ये राइट से कौन सा होगा 10, लेकिन ये राइट से जब 10 है, राइट से मतलब इधर से जब 10वां लेटर कितने हैं 13, राइट को पहले तो लेफ़्ट बनाओ। अब लेफ़्ट कैसे बनाऊंगा, लेफ़्ट बनाऊंगा मैं 14 में से घटा के, 14 - 10 कितना बच गया 4। अब ये लेफ़्ट से कितना है 4th। अब जो लेफ़्ट से जो 4th लेटर होगा वो यहाँ ACE, ठीक है, ACE 7वां कौन सा होगा, G होता है, G7 होता है। लेकिन यहाँ कैसे निकालना हमें, गुणा 2 -1, 4 दूनी 8 - 1 कितना रह गया 7। अब लेफ़्ट से जो 7 है हमें काउंटिंग A से Z वाली काउंटिंग में, लेफ़्ट से जो 7 होता है ना वो होता है कौन सा, G7, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा, 3rd वाला, सॉरी 2nd वाला। क्वेश्चन नंबर 3rd को देखिए, राइट से 4th, राइट से 3rd, तो घट जाएंगे भैया, राइट से कौन सा बचेगा 5th, राइट के 4th के राइट 3rd, राइट से 1st बचेगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा A, या फिर 1 की जगह, सॉरी राइट से, या राइट से 1st जो होगा वो बाई होगा ना कि A, ठीक है। या फिर इसको जब लेफ़्ट में चेंज करोगे तो 14 में से 1 घटाना पड़ेगा हमें, 14 - 1 कितना हो जाएगा 13, तो लेफ़्ट से जो 13वां होगा। अब ये लेफ़्ट से जो 13, ये लेटर 13 ही तो है, तो लेफ़्ट से 13 कौन सा हो जाएगा 22। बोले नहीं सर पहले जैसे कराएं, तो पहले जैसे तो 13 गुणा 2 - 1, 13 दूनी 26 - 1 25, और लेफ़्ट से जो 25 होता है हमारा A से 25वां कौन सा हो जाता है 22, ठीक है। सेम कंडीशन यहाँ पे, लेफ़्ट से 9, लेफ़्ट से 3rd घट जाएंगे, सेम पोजीशन है, 9 - 3 6 बचा। अब लेफ़्ट से जो 6वां होगा कैसे लिखूँगा इसको, 6 गुणा 2 - 1, 6 दूनी 12, 12 - 1 कितना रह गया 11वां, 6 दूनी 12 - 1 कितना रह गया 11वां। अब लेफ़्ट से जो 11वां होता है अपने पास में कौन सा होता है K, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा K। ये क्वेश्चन नंबर 4th था। तो इस तरीके की सीरीज बनेगी अपने पास में, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका, क्योंकि सारे क्वेश्चन 5-5 कर। क्वेश्चन नंबर 5, यदि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में B से प्रारंभ करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाता है तो बताइए लेफ़्ट से 7th के राइट 3rd कौन सा होगा। तो आप बोलोगे लेफ़्ट से 7 के राइट 3rd, लेफ़्ट से 7 के राइट 3rd, पोजीशन अपोजिट, तो लेफ़्ट से कितना हो जाएगा 10वां, और लेफ़्ट से जो 10वां होगा उसको क्या लिखेंगे हम, 10 दूनी 20 - 1 19, और लेफ़्ट से 19वां जो होता है वो कौन सा होता है भैया S होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा S, ठीक है। S एक और आया था आंसर ये रहा। अच्छा यही क्वेश्चन रिपीट कर दिया, चलो कोई बात नहीं, दूसरा और ले लेते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 6 कि भैया राइट से 7th के लेफ़्ट 7th, इस तरीके से ले लेते हैं। तो ये राइट से कितना बन जाएगा 14वां। अब राइट से 14वां जो होगा, इस राइट से 14वां मैंने बताया था एक्सेप्शनल केस होते हैं, सीरीज को दोबारा रिपीट मान लेते हैं। तो यहाँ से ये कितने हो गए भैया 13 हो गए। अब 13 के बाद में जो ये सीरीज है ना वो इधर ही चलेगी, W/, इधर से ACE ... तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा Y, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितने हैं ये 13 के जस्ट बाद आओगे तभी तो 14 बनेगा। तो राइट से 14वां कौन सा हो जाएगा Y वाला। नहीं सर ऐसे नहीं, हमें तो उस तरीके से करवाइए, तो उस तरीके से देखिए कि भाई राइट से 14 है वो लेफ़्ट से कौन सा होगा, तो लेफ़्ट से राइट से 14 है, राइट से 14वां है, तो ये लेटर कितने अपने पास में 13 है, ठीक है। तो 13 के जस्ट बाद ये सीरीज हम रिपीट मान लेंगे, ठीक है। तो ये लेफ़्ट से जब मैं बनाऊंगा, ठीक है, तो ये बाई इस सीरीज को दोबारा ही रिपीट मानना पड़ेगा, ACE कहाँ तक W/, तो कौन सा बन के आएगा Y वाला, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा Y। चलिए
तो ये थी सीरीज। यदि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में बी से प्रारंभ करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाता है। अब सीरीज में चेंज कर देता हूँ। अब की बार कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम? ए से। ये कहाँ से स्टार्ट की थी हमने? बी से। देखिए ए से स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है? यदि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में ए से प्रारंभ करते हुए, अब की बार कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम? ए से। ए से प्रारंभ करते हुए प्रत्येक दूसरे लेटर को हटा दिया जाता है। जब ए से प्रारंभ कर रहा हूँ मैं, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ए से प्रारंभ करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाता है। तो ए हटेगा, सी हटेगा, ठीक है, मतलब पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां ये हटेगा तो सम बचेंगे अपने पास में। तो 22-25 होता है, ये भी खत्म होगा। सीरीज रह जाएगी कहाँ से? बी डी एफ डॉट 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 एक्स जेड, ये वाली सीरीज बचेगी जिसकी प्लेस वैल्यू 2, 4, 6, 24, 26, मतलब सम वाली है, ठीक है। और ये लेटर कितने होंगे टोटल? 13। तो मैं जस्ट डबल करके आंसर निकालूंगा। अगर मैं कह दूं कि भैया लेफ्ट से तीसरा लेटर कौन सा है? एफ आ रहा है, तो जस्ट डबल कर दूंगा। 3 का डबल 2 हो जाएगा। तो मैं निकालूंगा ए से छठवा जो होगा वो कौन सा हो जाएगा अपने पास में? एफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस ले लेते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 1, लेफ्ट से 6th के राइट थर्ड कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 2, भैया लेफ्ट से 4th के राइट थर्ड कौन सा होगा? तीसरा क्वेश्चन, राइट से 3rd के लेफ्ट 4th कौन सा होगा? चौथा क्वेश्चन, राइट के 6th से लेफ्ट 5th कौन सा होगा? पांचवा क्वेश्चन कि लेफ्ट से 6th के लेफ्ट 4th कौन सा होगा? 6th क्वेश्चन कि राइट से 4th के लेफ्ट 3rd कौन सा होगा? इस तरीके से ये क्वेश्चंस ले लिया मैंने 6। तो पहला क्वेश्चन देखिए, लेफ़्ट राइट अपोजिट जुड़ेंगे 6 और 3 9, तो लेफ़्ट से 9th। अब लेफ़्ट से जो 9th होगा इस सीरीज में जो 9वां होगा वो जस्ट हमारी सीरीज में डबल वाला होगा। तो लेफ़्ट से मैं बोलूँगा, लेफ़्ट से हो जाएगा 18वां, और लेफ़्ट से जो 18वां होता है वो कौन सा हो जाता है हमारा? आर, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा पहले का आर। दूसरा क्वेश्चन कि भैया लेफ़्ट से 4th और राइट से 3rd, मतलब लेफ्ट बाएं के चौथे अक्षर। क्वेश्चन ये बनेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में ए से प्रारंभ करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो बाएं से चौथे अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा? तो इसको जब सॉल्व करोगे तो दोनों पोजीशंस कैसी हैं? अपोजिट है, जुड़ जाएंगी। 4 और 3 7, लेफ्ट से 7th का मतलब हो गया लेफ्ट से, रियली में लेफ्ट से 14, और जो 14वां लेटर होता है वो कौन सा होता है? एन। तो दूसरे का आंसर कितना हो जाएगा? एन। तीसरे लेटर पे आ जाइए क्वेश्चन पे, राइट से 3rd के लेफ्ट 4th, तो 3 और 4 7, राइट से 7th। अब एक बात ध्यान रखनी है हमें कि भैया राइट से जो इसमें 7th होगा वो लेफ्ट से कौन सा होगा? इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 3rd के लिए लेफ्ट से हो जाएगा 14 में से घटा दूंगा 7, और लेफ्ट से जो 7 होगा वो रियली में लेफ्ट से कितना होगा? 14वां, और लेफ्ट से जो 14 होता है वो कौन सा होता है? एन। तो इस वाले का आंसर भी एन है। राइट से 6 के लेफ्ट 5th, राइट से 6 के लेफ्ट 5th, दोनों अपोजिट जुड़ जाएंगी। 6 और 5 11, तो राइट से 11, राइट से 11 जो है ना वो लेफ्ट से कौन सा होगा? 3, और लेफ्ट से जो 3 है वो रियलिटी में कितना होगा? लेफ्ट से 6, और लेफ्ट से 6 कौन सा हो जाता है? एफ, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा एफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? लेफ्ट से 4th के लेफ्ट 4th, तो लेफ्ट से कितना रह गया? 2nd, और लेफ्ट से 2nd तो डायरेक्टली निकाल सकते हो कौन सा होगा? डी वाला, या लेफ्ट से डबल कर दो तो 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 4, तो लेफ्ट से जो 4 होता है ना वो कौन सा होता है हमारा? डी वाला होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, राइट से 4th के लेफ्ट 3rd, तो राइट से कौन सा हो जाएगा? ये 7, और राइट से जो 7 होगा ना वही लेफ्ट से कौन सा होगा? 7, क्योंकि लेटर कितने? 13, तो घटाएंगे कितने में से? 14 में से। अब लेफ्ट से जो 7 होगा वो रियलिटी में लेफ्ट से कितना होगा? 14वां, और 14वां कौन सा होता है? एन, ठीक है।
तो ये 6 क्वेश्चन थे सेकंड सीरीज के, जो कि इसको बोला जाता है इवन सीरीज। इवन सीरीज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 2 4 6 8 10 इस तरीके से चलती है। और जो पहले वाली सीरीज थी, मतलब सम वाली, इवन बोलते हैं सम को, और जो पहली वाली सीरीज थी उसको बोला जाता है ऑड सीरीज। ऑड क्यों कहते हैं? क्योंकि वो विषम पे आधारित थी, पहला, तीसरा, पाँचवा, सातवां, नौवां, 11वां ये अक्षर थे उसमें, ठीक है। तो ये 2 सीरीज रह गई थी आपकी, जो कि आज कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन मुझे अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज वाला करवाना है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज वाला करवा देता हूँ, देखिए। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज में कहीं कोई टफनेस नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है और मैक्सिमम टाइम आते हैं। अगर आपके ये 7 8 जो सीरीज मैंने करवाई हैं ये कंप्लीट है, तो आपके कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन कहीं गलत नहीं होने वाले हैं, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो। और यहाँ से क्वेश्चन आते ज़रूर है, क्वेश्चंस इजी होते हैं, बाकायदा हमें उनका सीक्वेंस अगर याद है तो क्वेश्चंस बहुत शॉर्ट टाइम में हो जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस तो इजी होते हैं, चाहे तुम उसको बेसिक से करोगे तब भी क्वेश्चन होगा, लेकिन डिपेंड करता है कि टाइम कितना लगा, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, देखिए लैंग्वेज में बोल देता हूँ, टफ नहीं है क्वेश्चन। प्रतीकों, वर्णों और संख्याओं के निम्नलिखित अनुक्रम का अध्ययन करें और इसके अनुसार नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें, ठीक है। तो मैं सीरीज बना देता हूँ, डेल्टा इक्वल बीटा F2 स्टार के एस 7 5 हैज़ डॉलर PLVS @ MUE6 अपर एरो QG कॉपीराइट 93 एंड TY इस तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, अनुक्रम में लिख देता हूँ मैं, अनुक्रम में कितने वर्ण ऐसे हैं, कितने वर्ण ऐसे हैं, अनुक्रम में कितने वर्ड ऐसे हैं जिनमें प्रत्येक के तुरंत पहले, जिनमें प्रत्येक के तुरंत पहले एक प्रतीक आता है, एक प्रतीक आता है, या तुरंत बाद एक संख्या आती है, या तुरंत बाद एक संख्या आती है, लेकिन दोनों नहीं, लेकिन दोनों नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनको तुम आसानी से कर सकते हो। ऑप्शन लिख देता हूँ 3 4 5 6, 3 4 5 6 नन ऑफ दीज। बैंकिंग का क्वेश्चन है, 5 ऑप्शन उसी में मिलते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो उसने पूछा है कितने वर्ण हैं, तो हमें केवल वर्ण को फोकस करना है। किसको फोकस करना है? वर्ण को, लेटर को, ठीक है। जिनमें प्रत्येक के तुरंत पहले एक प्रतीक आता है, ठीक है। प्रतीक पहले एक प्रतीक आता है, ये चीज़ हमको ध्यान से पढ़नी है। या तुरंत बाद एक संख्या आती है, या तो उससे जस्ट पहले प्रतीक होगा या उसके बाद संख्या होगी, लेकिन दोनों नहीं होंगे, ठीक है। तो पहला ये रहा, इसके तुरंत पहले प्रतीक है, तुरंत बाद संख्या है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। कि इसके तुरंत पहले एक प्रतीक है, तुरंत बाद लेटर है, तो ये एक हो जाएगा, ठीक है। इसके तुरंत पहले एक लेटर है, इसके तुरंत बाद एक संख्या है, लेकिन प्रतीक नहीं है, तो 2 ये हो जाएगा, ठीक है। अगला लेटर P, इसके तुरंत पहले एक प्रतीक है, तुरंत बाद एक लेटर है, ठीक है। तो
तो ये हो जाएगा थर्ड, ठीक है। इसके तुरंत पहले एक लेटर बाद में लेटर, इसके तुरंत पहले लेटर बाद में लेटर, ठीक है। इसके तुरंत पहले एक लेटर है, बाद में एक प्रतीक है, और बाद में क्या आनी चाहिए, संख्या आनी चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। इसके तुरंत पहले एक लेटर है, ठीक है, तो ये चौथा हो जाएगा। इसके तुरंत पहले एक लेटर है, बाद में लेटर है, तुरंत पहले लेटर है, बाद में संख्या है, बाद में संख्या आनी चाहिए, ये पाँचवा हो जाएगा, ठीक है। तुरंत पहले एक प्रतीक है, बाद में लेटर है, ठीक है, ये छठवां हो जाएगा। तुरंत पहले एक लेटर है, बाद में प्रतीक है, लेकिन बाद में क्या होनी चाहिए, संख्या होनी चाहिए, ये नहीं होगा, ठीक है। अगला लेटर टी, टी के तुरंत पहले एक प्रतीक है, बाद में लेटर है, तो ये हो जाएगा 7, ठीक है। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, अनुक्रम में कितने वर्ण ऐसे हैं जिनमें प्रतीक के तुरंत पहले एक प्रतीक आता है, तुरंत पहले एक प्रतीक है या तुरंत बाद एक संख्या है, ठीक है। तो लेटर हमने देखे, ये पहला लेटर था, तुरंत पहले एक प्रतीक बाद में संख्या, दोनों नहीं आनी चाहिए, ठीक है। इसके तुरंत पहले एक प्रतीक बाद में ये लेटर है, ठीक है, तुरंत पहले एक प्रतीक आना चाहिए, प्रतीक आ रहा है, ठीक है। तुरंत पहले एक लेटर है तो और बाद में संख्या, तुरंत बाद एक संख्या आती है, दूसरा हो गया। तो अगला लेटर कौन सा है, पी, पी से तुरंत पहले एक प्रतीक है, बाद में लेटर है, ठीक है, तीसरा ये हो जाएगा। इसके तुरंत पहले एक लेटर बाद में लेटर, पहले लेटर बाद में लेटर, ठीक है। इसके बाद में प्रतीक लेकिन पहले लेटर, कोई फॉलो नहीं होता। इसके तुरंत पहले एक प्रतीक है, बाद में लेटर है, ना कि संख्या, ठीक है, तो ये हो जाएगा एक चौथा। इसके तुरंत पहले एक लेटर है, इसके तुरंत पहले एक लेटर बाद में लेटर, ये नहीं होगा, ठीक है। इसके तुरंत पहले एक लेटर बाद में संख्या है, ये हो जाएगा पांचवा, ठीक है। इसके तुरंत पहले एक प्रतीक बाद में लेटर, ये एक छठवा हो जाएगा। और G93 एंड टी, टी के तुरंत पहले एक प्रतीक बाद में लेटर है, ये एक ही हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसमें कौन सा, नन ऑफ दीज वाला, ठीक है। तो एक बार मैं इसका कंफर्म कर देता हूँ कि पहले का जो आंसर है, ठीक है, वो कितने हैं, 7, ठीक है। आंसर इसमें ऑप्शन ई ही है, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन इसमें तो इसका आंसर है 7, ठीक है। चलिए, वो सीरीज लिखने में मिस्टेक थी, यहाँ पे 8 था, चलो कोई बात नहीं, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो आंसर आ रहा है हमारा 7 वो परफेक्ट है, मतलब यहाँ पे जो आंसर होगा वो हो जाएगा नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे ये जो 7 और 8 सीरीज मैंने आप लोगों को करवाई हैं, उनमें से आपको हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब उन क्वेश्चंस को आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। अब इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी, मैं आपको उसमें 25 क्वेश्चन ऐसे लेके आऊँगा, 25 से 30 क्वेश्चन, जिनको हम स्पीडली प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स ने ये वीडियोज़ देख ली है, ये पार्ट 4 था, ठीक है, 4 पार्ट में मैंने कराई है, लगभग 25-30 मिनट की वीडियोज़ हैं, चौथी वीडियो ये। और इन चारों वीडियो को करने के बाद में, इन चारों वीडियो को आप पहले देखिएगा। जिन स्टूडेंट्स ने पुरानी वीडियो नहीं देखी है वो पुरानी वीडियो जरूर देख लें, ठीक है, क्योंकि आगे के जो क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवाऊंगा वो उसी पैटर्न से करवाऊंगा जिस पैटर्न से मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन सीरीज समझाई है, ठीक है। और उसी पैटर्न से आप लोगों को अगले जो आगे वाले आने वाले क्वेश्चंस हैं जिनकी मैं प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, उसी तरीके से करवाएंगे। और जो स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सर हम ए से लेकर जेड तक पहले ही लेटर लिख देते हैं, वो स्टूडेंट्स स्पेशली ये मान लेना, वो कम से कम नहीं अपने 5 से 7 मिनट ख़राब करते हैं हर क्वेश्चन में, ठीक है, हर पेपर में, सॉरी, 5 से 7 मिनट लगते हैं। तुम जब एक बार लेटर लिख लेते हो तो ये क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व होते हैं, एक बार केवल पढ़ने की देर है, इनको चुटकियों में सॉल्व होते हैं। 3 से 4 सेकंड में एक क्वेश्चन हो जाता है, जिसको तुम 2 से 3 मिनट लगाते हो एग्जाम में। अब ऐसे क्वेश्चन अगर 4 क्वेश्चन आ जाते हैं तो 4 × 12 लगभग 10 मिनट लगाते हो, और 4 क्वेश्चन में इस पैटर्न के अकॉर्डिंग मुश्किल से 4 क्वेश्चंस में टोटल 20 सेकंड लगेंगे, जहां आप लोग 5 से 10 मिनट में गाड़ देते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं बहुत अच्छा समझ में आया होगा। कमेंट करना, लाइक करना, और वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करना, ठीक है। और जिन स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।